Very good and student. Today we discuss about periodic table. तो periodic table में क्लास 10th में जहाँ आपका स्टडी कंप्लीट हो गया था वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आपने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स टोटली डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो ये चेंज हो जाता है किसमें, एटॉमिक नंबर्स पर। एटॉमिक नंबर के साथ साथ जब हम लोग नए और भी मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब वो रोल जो कुछ है वो किसके बेस पर है, तो हम लोग कहते हैं कि एस पी डी एफ ये सब आपके ऑर्बिटल्स हैं। सेकेंड चैप्टर में आपने ऑलरेडी स्टडी की है जिसमें आप कहते हैं कि एस है, पी है, फिर डी, फिर यहाँ पर एफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल तो आप कहते हो 2, पी सबसेल्स में करेंगे तो टोटल 6, डी तो 10 और एफ की बात करेंगे तो 14। अगर इसके आगे जी होता तो ये 18 और उसके बाद 22 और ऐसे ही वो कंटिन्यू भी आगे की तरफ बढ़ता। लेकिन जब चूंकि जी है नहीं तो हम सिर्फ इनकी बात करने वाले हैं, एस पी डी एंड एफ। फिर आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कहा था ना कि लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब फिल करने के बेस पर यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उनके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं उन सब को लेकर के 1927 में रान, वर्नर एंड बरी ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया था। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 4 मेन ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स हैं। तो एक्चुअल में कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, उसके बाद एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो 25 और ये 25 किसके लिए है, मैग्नीज के लिए। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय उस समय मैंने कहा था थोड़ा कि आपको ऑर्गन ले लेना है। आपका 18 तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आते हैं किसमें 4s2 एंड 3d5। तो यहाँ पर 4s आया और इसके बाद 3d है। एक चीज देखिएगा, हम लोग जब भी कभी सेल की बात करते हैं तो 4th सेल है लेकिन इसमें थर्ड वाले सेल में डी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। इसका मतलब कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं कि नहीं। फिर जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे तो यहाँ पर आप आते हो तो आप इसे क्या करते हो कि ये हो गया आपका 4p। कुछ और थोड़ा सा लेंदी लेते हैं जिसमें हम मान लीजिए कि मैंने ले लिया बिस्मथ का 83 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, जेनॉन का कितना होता है 54 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आप आते हो इस तरह से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन हो गया। मतलब 5 पीरियड्स तो कंप्लीट हो गए। 6th वाले में हम आते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा 6s, फिर आता है 4f, फिर आता है 5d और फिर इसके बाद आता है 6p। अब आप सोचो कि ये सब बताने की जरूरत पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, तो पीरियोडिक टेबल इसके बेस पर भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये चीज आप जानते हो। 54 हो चुका है, 54 और 2 मैक्सिमम चूंकि इतने ही हो सकते हैं तो ये हो गया कितना 56 एंड आफ्टर दैट 14 आपने इसमें ऐड कर दिए, ये हो गया 70 और 70 के बाद आपने इसमें कितने ऐड कर दिए 10, ये हो गया 80 और इस जगह पर आते हैं तो 3, तो ये हो गया 83। अब आप कहोगे कि ये सब क्या है, तो इसमें देखिए कि 4d मतलब n-2 सबसेल्स में है, याद रखेंगे। इसीलिए ये इनर इलेक्ट्रॉन्स का है। यहाँ पर आप देखें डी वाले की बात करें तो डी में देखिए n-1 सेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, तो ये भी अंदर है। तो आपको जब भी हम बात कर रहे थे एक बार कि किसे बैलेंस सेल मानेंगे, कौन सा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो आउटरमोस्ट सेल जो आपकी होती है तो 6s एंड 6p है। तो यही आपका क्या है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करने हैं तो टोटल 5, यही इसकी वैलेंसी भी होगी, आउटरमोस्ट सेल यही है। ये सब इनर सेल्स हैं। आप स्क्रीनिंग इफेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सब आप अलग कर देते हैं, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल में जो डी होता है वो एक्चुअल में एक सीरीज बाद आपको शो करना होता है। तो चलिए पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। इतना तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया था, अब पीरियोडिक टेबल में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल वो देख लेते हैं। जब भी हम पीरियड कहीं पर सबने देखा होगा कि कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देखते हो ये आ गया, ये एक शार्ट फॉर्म है, मैं कंप्लीट फॉर्म भी बनाऊंगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। फिर आते हैं यहाँ तो ये हो गया आपका एस, ये हो जाता है पी, यहाँ पर है ये डी एंड आफ्टर दैट एफ। अब एस पी डी एंड एफ, इसमें मैक्सिमम 2 होते हैं इसीलिए जो सेल्स जो आपके ग्रुप्स के नंबर है जस्ट 2। फिर जब बात करें पी की तो पी में टोटल 6 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया 6। डी वाले में मैक्सिमम होते हैं 10, तो ये पूरी की पूरी सीरीज जो होगी यहाँ पर होंगे 10।
F बाहर ही रख दिया गया है, इनर मोस्ट सेल्स में है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो अलग है। तो ये हो गए टोटल 14, 2, 10, 6 एंड 14। तो 14, 14, 28 है यहाँ पर एलिमेंट्स, यहाँ पर D14, D40 इसे भी कह सकते हैं। S का है 2 और ये हो गया आपका P, जिसमें टोटल होंगे 6। क्लियर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम एलिमेंट्स को रखते हैं, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमारा क्या है, S। S में हम लोग किसे स्टार्ट करते हैं, ह, ली, ना, के, र, सी, एस, फर। ये हो गया फर्स्ट सेल के लिए, सारे के सारे आपके एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी इसमें दे दिए हैं फर्स्ट सीरीज में। फिर इसके बाद आता है बे, मग, कै, सर, बा, रा। कुछ लोग कहते हैं बेटा मांगेगा स्कूटर बाप राजी। ऐसे तो हमें नहीं लगा कि स्कूटर अब कोई बच्चा मांगेगा अपने बाप से और उनके पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं ले जाओ बेटा, बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत राइज कर रहा है। तो यहाँ पर है हलीना के रब CS पर, बेमक कैसर 12, तो ये आपके हो गए। फिर डी के फर्स्ट सीरीज में तो पॉसिबल नहीं, सबको पता है। सेकेंड वाली ये आपकी जो पीरियड हो गया इसमें भी नहीं होगा, थर्ड पीरियड में भी पॉसिबल नहीं है, फोर्थ पीरियड में पॉसिबल है। उसका रीजन आपको अभी क्या दिखा रहे हैं, 4 ईयर्स है, उसके बाद ही 3 पीरियड आता है। तो 4 ईयर्स यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, तो 3D यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर ये आएगी आपकी 3D सीरीज, यहाँ रहेगी 4D सीरीज, इसमें रहेगी 5D सीरीज, और इस वाले में रहेगा 6D सीरीज। 6D सीरीज है। अब आप कहोगे गैप वाला कहाँ पर आएगा, तो 5D था और उसके बाद 4F में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, आप काउंट करके बता दो, 5 2 7 और 4 3 7, दोनों की वैल्यू इक्वल है। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में 4F में जाएगा, इसीलिए बैरियम के बाद आपका पहले क्लोरीन वाला फॉर्म आता है, फिर उसके बाद 5D में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। और वो सीरीज आपने 10th में भी देखी है, यहाँ पर भी रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देंगे। तो अब आते हैं, ये तो हो गया किसके लिए, आपके S ऑर्बिटल के कंप्लीट हो गए। फिर आते हैं P वाले, D वाला भी ऑलरेडी बताएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं बाल गैन टल, बाल गैन टल। अब आप कहोगे बाल गैन टल क्या हो गया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थायरियम। ये सीरीज कौन सा, 13। अब आपको 13 कहाँ से आ गया उसे भी देखें, ये 1, ये 2 और बीच में कितने थे टोटल, 10 + 2, टोटल कितने हो गए 12। अब जो नेक्स्ट आएगा वो 13 ही होगा। फिर आते बाल गैन टल के बाद क्या आएगा, C, साइ, J, सन, P, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SN है एक्चुअल में, और इसके बाद प्लम्बो, दैट मीन लेड है। फिर आएगा नपासिबिक, नपासिबिक। अब नपासिबिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। कुछ लोग कहते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखे, और कोई कंट्री क्यों बिक जाए। नेक्स्ट देखते हैं O से T को, O से T को। अब ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। ये हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, FCDIST, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। उसके बाद जो सबसे लास्ट सीरीज आती है, इसमें क्या लिखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये हो गए आपके सारे के सारे एलिमेंट्स 6 सीरीज में। लास्ट आपका 118 आएगा, वो अभी बताएंगे कि क्यों कैसे आएगा। तो जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 10 सबसे लास्ट होता है, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल्स में पीरियड में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है, वो लाइन का सबसे आखिरी नंबर है। इसके बाद वो नई सीरीज स्टार्ट हो जाती है। दैट मींस अगर हीलियम हुआ तो उसके बाद से लिथियम स्टार्ट होगा, नियॉन हुआ तो सोडियम स्टार्ट हो जाएगा, आर्गन हो गया देन पोटेशियम स्टार्ट होगा, क्रिप्टॉन हो गया, सॉरी क्रिप्टॉन है तो रुबिडियम स्टार्ट होगा, जेनॉन है तो सीजन स्टार्ट होगा, रेडॉन आएगा, उसके बाद फ्रांसियम स्टार्ट होता है। ये सबसे लास्ट सीरीज है और आपको इनके नंबर तो पक्के याद रखने पड़ेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और कुछ मैजिक नंबर्स की मैंने बात की थी, यहाँ इन दोनों के बीच में जस्ट 2 का सॉरी 8 का डिफरेंस है, फिर से 8 का डिफरेंस होता है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 32 का डिफरेंस है, और आफ्टर दैट फिर से 32 का ही डिफरेंस होगा। ये कहलाते हैं मैजिक नंबर, याद करना इजी है। 8 8
फिर 18 18 और फिर 32 32, बस हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में जस्ट 2 का तो डिफरेंस ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? 8 8 18 18 32 32, 2 बार ऐसा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो था पीरियोडिक टेबल में, आपने एस एंड पी देख लिया, आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, और उसका रीजन भी बताते चले कि जो पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो एस में जाते हैं, एस ऑर्बिटल आ गया, पी में जाएंगे तो पी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और डी में जाएगा तो डी ऑर्बिटल्स यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उनको हम कहने वाले हैं। तो चलिए डी भी देख लेते हैं। अब आते हैं डी यानी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। और उससे कहते क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो 3D 1 से लेकर के 3D 10 तक जाते हैं, फिर 4D 1 से लेकर के 4D 10 तक जाते हैं, ऐसे 5D 1 से लेकर के 5D 10 तक इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, इसीलिए उनका सीरीज में नेम भी है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, बस टोटल इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। 4D सीरीज वाले एलिमेंट तो नेचर में बहुत ही कम मिलते हैं। तो शुरू करें। तो 3D सीरीज में है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फेरम, मैग्नीज है एक्चुअली, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये थोड़ा सा मैंने स्पेस ले लिया, तो एससी टाइप वोकरमन फेको निकोजिन कुछ इस तरह से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉपर एंड जो आपका क्रोमियम, इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली D5 हो जाता है और 4s1 एक्चुअल में हो जाता है आपका। यहाँ पर क्या था 3D10 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना, बस ये जानते रहिए कि स्कैंडियम से लेकर के हम लोग जिंक तक जाते हैं, फर्स्ट 10 हो जाता है। फिर इसके बाद आता है वाई, ज़, नव, मोटक, ये वाइट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुमेनियम, रेडिनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये है आपका 48 तक जाकर के ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है। फिर आता है नेक्स्ट यानी 3D सीरीज हो गई। फिर इसके बाद कौन सा सीरीज है 4D सीरीज हो गई। बारी किसकी है 5D सीरीज की। 5D सीरीज में लैंथनम से स्टार्ट होगा और लैंथनम के बाद आपको यहाँ पर स्टार दिखता है, वो स्टार फर्स्ट 14 एलिमेंट्स के लिए है, यानी 15 एलिमेंट्स इस पूरे के पूरे ग्रुप के साथ एक साथ में रहते हैं, क्योंकि जो 4F होता है और 5D होता है, दोनों की एनर्जी के बीच की गैपिंग बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरशेयर में रहते हैं, लेकिन रूल के कारण वहाँ पर पहले F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर उसके बाद D में, और वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कोलैप्स करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं एक्चुअल में, उन दोनों की एनर्जी लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो लैंथनम हो गया। फिर आता है ये लैंथनम, हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेडियम, रेडियम एक्चुअल में, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। ये आपके नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स। फिर आते हैं 6D सीरीज में। 6D सीरीज में एक्टिनम आपके पास तो है कि जो प्रॉपर वे में है। इसके बाद एक्टिनम जो कहा गया एक्टिनाइट सीरीज पूरी की पूरी आ जाती है। फिर इसके बाद क्या आता है रदरफोर्डियम आ जाते हैं। रदरफोर्डियम के बाद बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका IUPAC सिस्टम में नेमिंग है, तो IUPAC सिस्टम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से हमने करना है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई थी, रसिया वालों ने जिससे डिस्कवरी किया उनका नाम रखा कुर्टकोनियम, और रदरफोर्ड ने जो किया डिस्कवरी तो उनका नाम रदरफोर्ड, मतलब अमेरिकन्स ने किया तो रदरफोर्ड नाम दे दिया, रसियंस ने किया तो कुर्टकोनियम हो गया। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही मान लीजिए इंडिया में भी किया गया तो आर्कभट्टियम हो जाता, मतलब इस तरह के नेम्स चेंज किए जाते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं इनकी स्टडी करना। इसलिए IUPAC ने एक नया सिस्टम ही प्रोवाइड कर दिया। तो पहले तो आप जान लो ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, सब में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, टोटल 10 10 10 एंड 10। रीजन D ब्लॉक एलिमेंट्स या D ऑर्बिटल्स की बात करें तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, मैक्सिमम 10 ही पॉसिबल है। तो इतना हो, रदरफोर्डियम 104 है। उसके बाद जो है फिर आते हैं F सीरीज जो लैंथेनाइड सीरीज कहलाती है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 14। तो उनके लिए है सी, पर, नर, कॉम, सम,
यू गुड तब डाई अर्तम वाई गुड। ये एक्चुअल में सिर्फ फर्स्ट सीरीज में है। टोटल 14 एलिमेंट्स क्यों है? 14 एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है और ये सीरीज यहाँ से चलती है। सेरियम हो गया, प्रोमेथियम, नियोडाइनियम, प्राज़ोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, कुछ इस तरह से इनके बहुत सारे नेम्स दिए गए हैं। अभी आपको स्टडी नहीं करनी। जो मेन फैक्टर है वो 14 है और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये आपको लर्न करके रखना है। फिर जो एक्टिनम सीरीज की बात आती है, थपाउ नपू है, अमकंबक, कफ इस एफम, मोदी, नोडर, ये है। कहीं कहीं पर एल डब्ल्यू भी दिया जाता है, उसमें प्रॉब्लम मत कीजिए। थोरियम, फिर प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, फिर यहाँ पर क्या है, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्कलेनियम, ठीक है, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडलेवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। तो टोटल 14 एंड 14 जो 28 एलिमेंट्स हैं, इन्हें आप 4F सीरीज एलिमेंट कह सकते हो, ये 5F सीरीज एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी कहते हैं। बहुत सारे जो भी आप कहना चाहो इन सबको कह सकते हो। सारे के सारे क्या हैं, मेटल या नॉन मेटल। एस हाइड्रोजन को एक्सेप्शन है, सारे के सारे मेटल। डी सारे के सारे मेटल। एफ सारे के सारे मेटल। बचा आपका पी जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों। तो ये तो हो गई आपकी सीरीज की बात। अब आप बात करते हैं कि अगर मोर देन 100 किसी का एटॉमिक नंबर, मोर देन 100 एटॉमिक नंबर हो, तो हम उसका एक्चुअल IUPAC नेम किस तरह से करेंगे। तो IUPAC नेम के लिए क्या करना है, तो आप यूज करते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल ये 9 नंबर्स ही हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं। 0 भी आप उसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा निल, अन, बाई, तो ये है ट्राई, इसे कहते हैं क्वाड, ये है पेंट, फिर यहाँ पर हो जाएगा हेक्स, ये आता है आपका सेप्ट, ये हो गया आपका ऑक्ट और ये हो गया इन। अब आप नेम याद करते हैं, मिल 0 से है, 1 की जगह पर अन यूज कर लेते हैं क्योंकि ऑक्ट में ओ का यूज करना रहता है। बाई डाई नॉर्मली आप लोग यूज करते हो। ट्राई 3 के लिए होता है। क्वाड 4th पार्ट 4 से आ गया। पेंट, पेंटम, पेंटेन आपने पढ़ा था तो 5 का पेंट हो गया। 6 का हेक्स तो है ही। 7 ये मंथ से कोरिलेटेड, सेप्ट एक्चुअल में 9th मंथ होता है, उस समय मैंने रीजन भी दिया था क्यों है। ऑक्ट 8 के लिए, इन 9 एन बोलते तो आप 0 हो जाता है, इसीलिए इसके इन कर दिया गया। क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर्स किसी का यूज कर लीजिए और उसके बाद उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था कि कैसे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एटॉमिक नंबर है 101, तो 1 अन, तो ये आपने यू लिख दिया। 0 के लिए आपने यूज किया था निल, तो एन आ गया। 1 के लिए फिर से आपने यू कर दिया। अब नेमिंग करते समय क्या करना है, अन, निल, अनियम, लास्ट में IUM आपको ऐड करना है। अन, निल, अनियम। मान लीजिए मेरे पास है 1 2 4, 1 के लिए हमने क्या यूज करना है, यू, 2 के लिए 5, 4 के लिए क्वाड, दैट मीन क्यू। अन बाय क्वाडियम, अन बाय क्वाडियम। मान लीजिए मेरे पास है 2 3 5, एक्चुअल में ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, 1 8 तक ही पॉसिबल है। तो 2 की बात करें तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बी, 3 के लिए टी और 5 के लिए पी। तो ये हो गया पी टी पी। बाई ट्राई पेंटियम, बाई ट्राई पेंटियम। क्लियर है। तो ये हो गया। कुछ और लेंदे ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 118, ये लास्ट एलिमेंट है जो इनर्ट गैस आपका कहलाता है। तो 1 हो गया तो अन, फिर आ गया अन, फिर 8 आ गया तो 8 के लिए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, UO, अन अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। 172 ऐसा पॉसिबल नहीं, फिर भी ऐसे लिख लेते हैं, अन सेप्ट बायम, US
बी। आपको वो सिंबल से याद करके रखने, जिस दिन आपने वो सिंबल याद रख लिया तो सारी चीजें आप क्लियर कर पाओगे। तो इजीली कोई और दूसरा ले लेते हैं, 420। तो 420 सबसे अच्छा लगता है किसी को बनाना नहीं चाहिए वाला। तो यहाँ पर 4 है तो आप यूज क्या करोगे, क्यू। हर बार मैंने एक चीज कॉमन की है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में है, नेक्स्ट के जितने भी लेटर्स होंगे वो सब स्मॉल लेटर में होंगे। क्यू के लिए क्यू हो गया 4 के लिए, बी और फिर ये हो गया एन ना। मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह से आपको बताना हो तो ई 9 इन जो आपका, फिर इसके बाद सेकेंड वाला क्या रहेगा, बाई, फिर ट्राई, फिर यहाँ पर पी, फिर यहाँ पर एन। तो ऐसे कुछ होता है 9 2 3 5 फिर 0, कुछ ऐसा है। तो आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कहाँ तक यूज करना है, मैक्सिमम 138 140 150 जहाँ तक पॉसिबिलिटी है जी ऑर्बिटल्स के लिए, तो उस तरह से आप इनके एलिमेंट्स के नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो एक्चुअल में आप लोगों ने आज स्टडी क्या की, पीरियोडिक टेबल क्या है, क्यों इन्हें 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, इसमें क्यों 2, यहाँ पर क्यों 10, यहाँ पर क्यों 6 और यहाँ पर क्यों 14 एलिमेंट्स ही होते हैं, और इन्हें 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में क्यों डिवाइड किया गया, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सबको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज क्यों कहते हैं, यहाँ पर 4F 5F सीरीज क्यों कहा जाता है, नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन्स क्यों फिल करते हैं, जैसे हमने कहा फर्स्ट वाला सेल है, फिर सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, जब 4th सेल आती है तब जाकर के 3D सीरीज आती है। उसका रीजन भी बैक चैप्टर में आप जाओगे तो उस पर कोरिलेटेड है। एक्चुअल में 4F एंड 5F 6th एंड 7th में ही क्यों होता है, ये सारे डिस्कस हमने किए। उसके साथ साथ ही अगर मोर देन 100 किसी का एटॉमिक नंबर हो गया, जो कि आर्टिफिशियल सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें कैसे IUPAC सिस्टम में हम लोग लिखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट